हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्ट इन स्टडी मटेरियल में। और आज हम बात करेंगे 26 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। ऑल सिलेक्टेड क्वेश्चन फॉर एग्जाम, सभी क्वेश्चन क्या हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सिलेक्टेड है। ठीक है, तो चलते हैं आज को क्वेश्चनों पर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है आज का, न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर कौन बन गई। तो कौन बनी है न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर, फीमेल गवर्नर। ठीक है, फर्स्ट होगी तो कौन बनी है, तो कैथी होचुल जो है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो कैथी होचुल हैं इनको नियुक्त कर दिया गया है गवर्नर के रूप में। वो भी पहली महिला गवर्नर बन चुकी हैं न्यूयॉर्क शहर की। अब देखिए बात कर लेते हैं न्यूयॉर्क शहर के बारे में। तो ये जो है न्यूयॉर्क, ये 3 द्वीप से मिलकर बना है। ठीक है, न्यूयॉर्क शहर 3 द्वीप से मिलकर बना है। कौन कौन से द्वीप, ते भी बात कर लेते हैं। तो देखिए आइलैंड, मैनहट्टन और स्टेटम, ये तीनों द्वीपों को मिलाकर न्यूयॉर्क शहर का निर्माण किया गया है। अब देखिए न्यूयॉर्क की जो अगर कैपिटल के बारे में बात कर लेते हैं तो ये क्या है, अल्बनी। ठीक है, अल्बनी जो है ये हमारी कैपिटल है। और जो करेंसी है वो क्या है, करेंसी तो देखिए डॉलर है, यूएस डॉलर, याद रखेंगे। अब देखिए बात कर लेते हैं कैथी होचुल के बारे में। जो कैथी होचुल हैं इनके बारे में जानते हैं। देखिए न्यूयॉर्क स्टेट कैपिटल में आयोजित निजी समारोह जो हुआ था, ठीक है, कौन सा समारोह, तो जो निजी समारोह हुआ था उसमें क्या हुआ था, गवर्नर के पद पर इन्होंने शपथ लिया था। किस समारोह में ही, ठीक है, किस में शपथ लिया था, ओथ लिया था समारोह में। देखिए इन्होंने जो निजी समारोह हुआ था, जो कैपिटल स्टेटम कैपिटल था उसमें जो निजी समारोह हुआ था, ठीक है, समारोह, इसमें क्या किया था, इन्होंने ओथ लिया था, यानी शपथ लिया था किसके रूप में, तो गवर्नर के रूप में। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं इस दौरान वहाँ के जो जज थे, चीफ जज तो जो थे वो भी शामिल थे जब इन्होंने क्या किया था, शपथ लिया था। ठीक है, शपथ, तो कौन थे चीफ जज, तो देखिए जेनेडी फियोरे हैं। ठीक है, जेनेट डी फियोरे जो हैं इन्होंने उस समय ये भी मौजूद थे जब ये शपथ ले रही थी। ठीक है, याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन से कैथी होचुल को याद रखेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का आज का क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, तो आप लोग इसे याद रखेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में जर्मनी में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए किसे एम्बेसडर बनाया गया है, एम्बेसडर के पद पर नियुक्त किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, हरीश पर्वथानेनी। ठीक है, इनको ही नियुक्त किया गया है, अपॉइंटमेंट किया गया है। जर्मनी के जो जर्मनी है उसमें भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है, हरीश पर्वथानेनी को। ठीक है, अब देखिए बात कर लेते हैं इनके बारे में। तो देखिए ये जो हरीश पर्वथानेनी है ये हमारे पूर्व वरिष्ठ हमारे राजन्यायिक हैं। ठीक है, राजन्यायिक, ये हमारे वरिष्ठ राजनयिक भी हैं। और यह जानकारी विदेश मंत्रालय ने दी थी कि इनको क्या किया है, जर्मनी का राजदूत नियुक्त किया है। तो किस मंत्रालय ने दी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इनको नियुक्त किया गया है, तो विदेश मंत्रालय। ठीक है, याद रखेंगे विदेश मंत्रालय को। अब देखिए बात करते हैं जो हरीश पर्वथानेनी है इनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए ये हमारे भारतीय विदेश सेवा के 1990 बैच के, किसके, 1990 बैच के, क्योंकि ये भी आपका पूछ लेता है कि किस बैच के ये ऑफिसर हैं। ठीक है, तो 1990 बैच के ये ऑफिसर भी रह चुके हैं। ठीक है, याद रखेंगे ऑफिसर हैं। तो आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन से हरीश पर्वथानेनी को याद रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश की सीमा के पास 11,000 फीट की ऊंचाई पर भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो किस देश का था, भारत और किस देश की सीमा है ये, तो देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, चीन देश। तो ये देखिए चीन देश का, जो चीन देश में एक गांव है जो कि भारत और चीन की जो अंतिम सीमा है, कौन सी, जो एंडिंग जो बॉर्डर है, ठीक है, अंतिम सीमा जो है उसके अंतिम गांव, ठीक है, एंड विलेज में एक गांव पड़ता है, अंतिम विलेज है वो कौन सा है, तो माड़ा, कौन सा, माड़ा गांव पड़ता है। ठीक है, तो देखिए अंतिम गांव जो माड़ा है वहाँ से ही क्या किया है, वहाँ पे ही ये 11 फीट ऊंचाई वाला ये हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है।
ठीक है। अब देखिए इस उद्घाटन का अगर बात करें कि किस शाखा की ओर से ये तैयार किया गया है, ये जो पार्क है, ठीक है। तो देखिए अगर बात करें तो ये चमोली जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। देखिए जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, उसके जो उसका गांव जो है माड़ा, जैसा कि हमने बताया माड़ा गांव, ठीक है। माड़ा विलेज जो है उसमें अंतिम गांव है ये। और जो ये माड़ा गांव है ये बद्रीनाथ मंदिर के पास पड़ता है, बद्रीनाथ टेम्पल के, ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए ये उत्तराखंड वन विभाग अनुसंधान की शाखा की ओर से तैयार किया गया है, ठीक है, याद रखेंगे। उत्तराखंड वन विभाग जो हमारा अनुसंधान है, ठीक है, रिसर्च जो है उसके अकॉर्डिंग ये पार्क तैयार किया गया है। कौन सा? तो ये जो हर्बल पार्क है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं, इस पार्क को बनने में 3 साल लग गया, 3 साल इस पार्क को तैयार करने में लग गया। और 3 एकड़ ज़मीन में ही इस पार्क को बनाया गया है, 3 एकड़ भूमि में, ठीक है, 3 एकड़ भूमि में। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन से जितना भी बनता है। अब देखिए अगर बात करें कि इसको जो हमारा पार्क है हर्बल पार्क, इसको किस योजना के अंतर्गत बनाया गया था, तो देखिए केंद्र सरकार ने एक योजना चलाई थी, कैंपा योजना। कौन सी योजना? कैंपा योजना। तो उसके तहत ही इस पार्क को यानी हर्बल पार्क को 3 साल के अंदर तैयार किया गया है, ठीक है, याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन से चीन को याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश ने 3 साल के बच्चों के लिए एंटीबॉडी परीक्षण को शुरू किया है? तो किस देश ने किया है? तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा इजराइल करेक्ट हो जाएगा। इजराइल इज़ द राइट ऑप्शन। अब देखिए बात कर लेते हैं, देखिए जो हमारा इजराइल है, ठीक है, तो देखिए जो हमारा इजराइल है, ठीक है, ये हमारा क्या किया, 3 साल के बच्चों के लिए एंटीबॉडी परीक्षण को शुरू कर दिया है, ठीक है, लॉन्च कर दिया है। अब इसके बारे में जान लेते हैं इजराइल के बारे में। तो देखिए जो ये हमारा एंटीबॉडी परीक्षण है ये क्या करेगा, ये टीका लगवाने वाले जितने भी युवा हैं उनकी संख्या को पता करेगा, ठीक है, जितने भी की मतलब संख्या को कैसे पता किया जाए, तो यही एक टिप्स है, ठीक है, कि एंटीबॉडी परीक्षण को शुरू कर दिया गया है 3 साल के बच्चों के लिए। तो पता चल जाएगा इससे कि युवा कितने टीका लगवा चुके हैं, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यही है। अब देखिए बात करते हैं, इजराइल ने पहले ही क्या किया था, 12 साल से जो 12 साल और 12 साल से अधिक के लोग हैं उनके लिए टीका लगवाना शुरू कर दिया था, ठीक है। जो 12 साल से 12 साल से अधिक बच्चे हैं उनके लिए टीका शुरू कर दिया है और लगवाया गया है, ठीक है, इजराइल के द्वारा। अब देखिए बहुत अच्छी बात है कि 3 साल के बच्चों की एंटीबॉडी परीक्षण को लॉन्च किया है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चीन ने अपने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में किसके विचार शामिल करने एवं पढ़ाने को अनिवार्य कर दिया है? तो वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए किसके नाम पर इन्होंने जो पाठ्यक्रम है, ठीक है, विषय है, उसमें क्या शामिल कर दिया है। तो देखिए जो चीन के राष्ट्रपति जी हैं शी जिनपिंग, उनके पढ़ाने को इन्होंने क्या किया है, शामिल कर दिया है, ठीक है। अब देखिए बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चनों के बारे में। तो देखिए जो चीन के जो हमारे शिक्षा मंत्री, ठीक है, शिक्षा मंत्री ने खुद ही ये कहा है कि पाठ्यक्रम में शी जिनपिंग जी का पढ़ाने का अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए। तो शिक्षा मंत्री ने ही कहा है, कहाँ के, तो चीन के, ठीक है, चीन के ही जो शिक्षा मंत्री उन्होंने ही कहा, ठीक है। तो याद रखेंगे। और वो भी अगर बात करें स्कूलों में ही नहीं बल्कि देखिए स्कूलों में ही नहीं, ठीक है, बल्कि विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी में भी क्या कर दिया है, इसको अनिवार्य कर दिया है। याद रखेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो शी जिनपिंग के नाम पर जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट है, ठीक है, शी जिनपिंग जी। तो याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने इंस्टीट्यूट ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन विकसित किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने ही व्हील चेयर वाहन विकसित किया है, ठीक है, जो कि स्वदेशी मोटर है। अब देखिए बात कर लेते हैं इसके बारे में। इसका उपयोग सड़कों पर ही नहीं, देखिए सड़कों पर ही नहीं बल्कि ऊबड़ खाबड़ जो होंगे, ठीक है, सड़कों पर ही नहीं बल्कि जो ऊबड़ खाबड़ इलाके होंगे, ठीक है, ऊबड़ खाबड़, देखिए ऊबड़ खाबड़ जो इलाके होंगे
ठीक है, जैसे ऊंचा नीचा होता है, तो ऊबड़ खाबड़ इलाकों में भी ये इसका यूज किया जाएगा। किसका? व्हील चेयर वाहन। इसके अंतर्गत क्या होगा, देखिए जितने भी ऑटो हैं, रिक्शा हैं और जो हमारे कार और हैं, इससे अच्छे, इन सभी से क्या है, ये अच्छा है व्हील चेयर वाहन है। ठीक है, ये क्या है, तो देखिए बात करते हैं। तो देखिए ये नियो बोल्ट नाम से ही बने स्वदेशी मोटर, ये नियो बोल्ट से बना है। ठीक है, अब चाल जो हमारा व्हील चेयर है, इसकी अगर बात कर लें कि जो हमारी गति है, ठीक है, गति की अगर बात कर ले, देखिए अगर बात करें इसकी गति के बारे में, तो देखिए ये जो हमारी इसकी गति है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 25 किलोमीटर तक जा सकती है। ठीक है, 25 किलोमीटर प्रति घावर। ठीक है, याद रखेंगे 25 किलोमीटर प्रति हावर के रूप में है ये। अब देखिए बात करें कि ये हमारा मतलब कितनी दूरी तक जा सकता है, ये भी बात कर लेते हैं। तो ये देखिए अब 25 किलोमीटर तक ही ये मतलब चार्ज रहेगा तो जा सकता है, फिर उसको क्या करना पड़ेगा, फिर चार्ज करना पड़ेगा। तो इसका यही खासियत है, तो याद रखेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन से इतना बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बढ़िया किया IIT मद्रास ने। ठीक है, कि जो ऑटो हैं, कार हैं, देखिए कार हुए, रिक्शा हुआ, ठीक है, कार हुआ, रिक्शा हुआ, और जो हमारा ऑटो है सभी से अच्छा है। ठीक है, जो व्हील चेयर वाहन है, तो बहुत बढ़िया आविष्कार किया है, विकसित किया है। ठीक है, तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन से IIT मद्रास को। हाल ही में अफगानिस्तान में भारत द्वारा लोगों को एयरलिफ्ट करने के अभियान को क्या नाम दिया गया है? तो क्या नाम दिया गया है? तो देखिए आंसर हमारा ऑपरेशन देवी शक्ति करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए बात करते हैं, जब अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जा हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, काबुल से भारतीय नागरिक और जो अफगानिस्तान सहयोगी थे, उनकी हिफाजत के साथ वहाँ से लाने वाले जो भारत के जटिल मशीन थी, उनका ही नाम, जो देखिए जो जटिल मिशन था, उसका ही नाम क्या किया गया है, तो ऑपरेशन देवी शक्ति। ठीक है, याद रखेंगे, इसका ही नाम किया गया है। अब देखिए बात करते हैं जो ऑपरेशन देवी शक्ति है। ठीक है, अब देखिए जो अभी अफगानिस्तान पर अब वो हुआ था कब्जा, तालिबान के द्वारा अफगानिस्तान पर जो कब्जा हुआ था, उसके द्वारा जब कब्जा हुआ तो इसके द्वारा क्या किया गया, इस शक्ति के जो हमारा देवी शक्ति है, अब जब हमारा कब्जा होने के बाद 800 लोगों को क्या कर दिया, तो अफगानिस्तान से निकाल दिया गया है। ठीक है, और जब निकाल दिया गया है तो हमारा यही आप देवी शक्ति यूज किया गया। ठीक है, तो अब देखिए इस क्वेश्चन से ऑप्शन सी को याद रखेंगे, ऑपरेशन देवी शक्ति। ठीक है, 800 लोगों को बल्कि निकाल दिया गया है, बताइए। ठीक है, कब्जा होने के बाद अभी और लोगों को भी निकाला जाएगा। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।